नमस्कार दोस्तों, प्रो पीपल न्यूज़ में मैं आपका स्वागत करता हूं। भारतीय नौसेना के स्वदेश निर्मित पहले विमान वाहक पोत INS विक्रांत को नौसेना में शामिल किया जा चुका है। इसके लिए नौसेना को लड़ाकू विमानों की आवश्यकता है। अमेरिका का F-18 सुपर हॉर्नेट और फ्रांस का राफेल M इस दौड़ में शामिल थे। लंबे समय से खबर आ रही थी कि F-18 लड़ाकू विमान की क्षमता को देखते हुए इसे ही चुना जाएगा। ये चीन की चुनौतियों से निपटने में पूरी तरह से सक्षम है, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि F-18 को छोड़कर राफेल M को खरीदने का फैसला लिया गया। रक्षा मंत्रालय के इस फैसले से सभी भौंचक रह गए। आखिर ऐसा क्यों किया गया? क्या है इसके पीछे की वजह? नागन सारूप है तेरा। भारतीय नौसेना के विमान वाहक पोत INS विक्रांत के लिए फ्रांस से 26 राफेल M लड़ाकू विमान खरीदने का फैसला किया गया है। भारतीय वायुसेना के पास पहले से ही 36 राफेल विमान मौजूद हैं। इनके कलपुर्जे, रखरखाव, ट्रेनिंग आदि की सुविधा देश में मौजूद है। चूंकि नौसेना के लिए लिया जाने वाला राफेल M वायुसेना में मौजूद राफेल का ही संस्करण है, इसलिए इसके लिए अलग से सुविधाओं के निर्माण की ज़रूरत नहीं है। इससे अरबों रुपए की बचत भी होगी। अमेरिकी F-18 सुपर हॉर्नेट को चुना जाता तो इसके कलपुर्जे, ट्रेनिंग आदि पर अरबों रुपयों का खर्चा आता। नागन सारूप है तेरा। भारतीय वायुसेना के पास इस वक्त लड़ाकू विमानों की कमी है। फ्रांस से लिए गए 36 लड़ाकू विमान इस लिहाज से कम संख्या में है। वायुसेना को और ज़्यादा राफेल विमानों की ज़रूरत है। इस कमी को पूरा करने के लिए नौसेना के लिए भी राफेल का नौसेना संस्करण खरीदने का निर्णय लिया गया। वायुसेना और नौसेना दोनों मिलकर राफेल लड़ाकू विमानों से दुश्मन की चुनौतियों का आसानी से मुकाबला कर सकती हैं। इसका मतलब है कि जमीन और समंदर दोनों रास्तों से दुश्मन पर राफेल लड़ाकू विमानों से हमला करने की क्षमता भारत के पास होगी। यहाँ ये भी बताना महत्वपूर्ण है कि ज़रूरत पड़ने पर नौसेना के लिए जा रहे राफेल M विमान भारतीय वायुसेना की मदद करने के लिए जमीन से भी हमला करने के लिए उपलब्ध रहेंगे। नागन सारूप है तेरा। भारतीय पायलट रूसी और फ्रांसीसी लड़ाकू विमान को उड़ाने में ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं। भारतीय वायुसेना में इन देशों के विमान होने के कारण इनकी तकनीक से भली भांति परिचित हैं। साथ में तकनीक ग्राउंड स्टाफ जिसका काम इनका रख रखाव करना होता है, उनके लिए भी तकनीक और ट्रेनिंग करना आसान होता है। अमेरिकी F-18 लड़ाकू विमान के चयन न होने के पीछे ये भी एक कारण है। भारत की तीनों सेनाएं चीन को ध्यान में रखते हुए ही रणनीति बना रही हैं। अलग अलग क्वालिटी के हथियार और तीनों सेनाओं के बीच ऑपरेशनल कोऑपरेशन को ही ध्यान में रखा जा रहा है। नौसेना के लिए राफेल M की खरीद इसी रणनीति का हिस्सा है। अगली बार फिर मिलते हैं किसी नई खबर के साथ। प्रो पीपल न्यूज़ के लिए अमिताभ आकाश की रिपोर्ट। लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में दिख रहे नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक करके हमारे वीडियो को सबसे पहले देखें।